मैं कहती हूँ लखती लानत ऐसे मर्दों के ऊपर, 100 दफा करोड़ दफा लानत ऐसे मर्द के ऊपर जिसे औरत छोड़ने का फैसला कर ले। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर वही औरत रंडी कैसे बन जाती है, ये आज हम जानेंगे नबीहा अली खान से। इसकी जो है वो गर्लफ्रेंड ने जो है वो मैसेज किए मुझे, जिसके साथ जो वो राब्ते में था। ये हारिस, ये अब नबीहा चलाने लगी आपकी चैट, तो फिर अब उसको टाइम देता है तेरा भाई टाइम देता है, नहीं टाइम देता है वो। ये गद्दार था, धोखेबाज था, फ्रॉडिया था। ये फ्रॉड करके लोगों से पैसे निकलवाता है। ये फ्रॉडिया आदमी जो है इसने झूठ बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इस फ्रॉडिया आदमी ने और इसके माँ बाप ने जो है वो मेरे साथ जो है वो गद्दारी की है। इसकी माँ ने जब इसकी शादी कहीं और करनी थी, जो इसमें कहीं और जो है वो लालची लोगों ने जो है वो घर गाड़ी मकान पैसे देख रखे थे, किसी और की बेटी लानी थी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की इन्होंने? आपको क्या मिला? मुझे जलालत, मोहब्बत में धोखा, फरेब। अब सुनाती हूँ ना, इसकी माँ ने कहा था कि अगर तू हम पे कीचड़ उछालेगी तो हम तेरे भाभीियों पे बात करेंगे, हम तुझे गाड़ देंगे। ये ले, ये इसका सबूत भी ले लें। माइक के पास कर ले, माइक के पास अपने अपने। तो हम आपको खुद लेके आते नहीं, आपने मैंने क्या, आप लोगों ने मुझे वहां से जो है वो निकाला है। अगर हम मीडिया पे तमाशा नहीं लगाते तो जो इल्जाम आप लगा रही हैं अभी, मतीन गाड़ के रख देगा सारी फैमिली हमारी, आपको गाड़ के रख देगी। मैं आपको ये बता दूं, तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, आप भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीियों पे और आप भी, ठीक है, हम भी लगाएंगे। फिर मजहब कार्ड और औरत कार्ड खेला जाता है। इसकी शादी का प्लान कर रहे थे इसके घर वाले, और मैंने उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप की मर्जी से। शादी के तीसरे दिन इसने मुझ पे जो तशद्दुद किया था, मुझे मारा पीटा था। वो कहते मैंने नहीं मारा, उसके निशान दिखाओ। ये तो रोज मेरे साथ अब वो शादी के तीसरे दिन जो मारा था उसके निशान अब तक कायम रहेंगे। इसका पहले से अफेयर चल रहा था। अभी आपको चंद दिन बाद इसकी शादी की जो है वो खबरें मिलेंगी। इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे ये बात कही थी कि यार अभी बंदा सही नहीं गया, अभी कुड़िया ना चेक करना है। अच्छा, कोई जब आपका पहला इशू हुआ था ना जी, उस वक्त। अच्छा, हारिस का ये भी कहना था जब उनकी स्टेटमेंट आई थी, उस आदमी का नाम, उस आदमी के मैं वो बोल रही है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद काफी स्टेटमेंट आ रही है उनकी आपके बारे में। वो करेगा ना, गंद मचाएगा मेरे बारे में। ये कह रहे आपकी भाभी भाग गई है, मतलब इस तरह की बातें हैं। अच्छा, मैंने भगाई है भाभी? सॉरी मांग। किस वजह से सॉरी मांगू? जो बहुत इज्जतदार है, मुझसे माफी मंगवाता था। ये एटीट्यूड है इसका। क्यों नहीं बात आ रही? वो क्यों नहीं मुझे आने दे रहे घर? पता चल गया या उसके शोहर को ये बात पता चल गई? उसके शोहर को क्या बात पता चल गई? उसके शोहर को जो है वो क्या बात पता चल गई? उसके शोहर को पता लग जाए बात, उसको पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मुझे ना छोड़े। बच्चे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, तड़ी लगा रहे हो तुम मुझे? ये मुझे तुन के रख देगा, ये मुझे गाड़ देगा, और माँ भी यही धमकियां लगा रही है कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे खत्म कर देंगे। अच्छा, पैसे 50-50 ये जो सोने की चेन पहन रखी है, पूछे इससे किसने दी है? वो हर किसी को जो है वो टिश्यू पेपर समझ के इस्तेमाल कर रहा है, और औरत भी अपने चस्के में लगी हुई है। औरत ने हया छोड़ दी तो वो बेगैरत हो गई, और मर्द ने गैरत छोड़ दी तो वो बेगैरत हो गया। ये गद्दार निकला, ये धोखेबाज निकला, ये डाकू निकला। इसने डाका डाला है मेरी मोहब्बत पे, इसने शिर्क किया है। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करता, मोहब्बत भी शिर्क माफ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि आज जमीन और आसमान एक कैसे हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूं कि जब नबीहा अली खान का पहले एक इशू बना था अपने हस्बैंड, जो कि इनके अब शायद एक्स हस्बैंड है, और उसकी मुझे तकलीफ भी है, दुख भी है कि एक इतना अच्छा जोड़ा अलग हो गया। ये क्यों हुआ ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। तो जब इनका पहला इशू हुआ था, नबीहा की मेरे साथ बात हुई थी और फिर हमारे मामला जो थे वो सॉर्ट आउट हो गए थे। आज ये मेरे साथ मौजूद हैं। एक शख्स बड़े ही प्यार से शादी करता है, उसको कहता है तू मेरी रानी है, उसको कहता है तू मेरा सर का ताज है, लेकिन वो सर का ताज शादी से पहले ही होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर वही औरत रंडी कैसे बन जाती है, ये आज हम जानेंगे नबीहा अली खान से। क्योंकि नबीहा अली खान ने शादी की, मोहब्बत की शादी की, लेकिन ये मोहब्बत इतनी नफरत में क्यों बदली, ये भी आज नबीहा अली खान बताएंगी। फिर जो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि अगर इनकी नहीं बन रही थी, काफी देर से आपस में दोनों कॉम्प्रोमाइज शायद कर रहे होंगे, लेकिन इनकी नहीं बनी, नबीहा ने स्टेप लिया खुला का, जो कि एक औरत के पास हक होता है। इन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन क्या हारिस को ये काम करना चाहिए था कि अगले दिन वो इनको तलाक का नोटिस भेजते, थोड़ा इंतजार तो करते, या उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं औरत के हाथों
खुला लूं, तो ये चीज मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं थी। बहरकैफ इनसे जानते हैं कि मामला इतने खराब क्यों हुए कि नबीहा को खुला लेने की जरूरत पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नबीहा? अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह की ज़ात का। आप बताएं। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आपके सामने। क्या हुआ? खुला लेने की नौबत क्यों आई? देखिए इतने आपके व्लॉग्स आ रहे थे, उसमें प्यार मोहब्बत ये वो, फिर उसके अंदर हम एक वॉइस भी सुनते हैं कि जिसके अंदर आपको अब्यूज किया जा रहा है, आपको गलती कहा जा रहा है। पहले गलती नहीं थी आप? बस ये तो उनको पता होगा जो गालियां निकाल रहे थे और जो अपनी तरबियत का इजहार कर रहे थे बारहा। ये गालियां मैंने पहले जो है वो इनको लोगों को, मर्दों को निकालते हुए जो है सुना था, लेकिन मैंने कहा कि शायद मर्द को तो चलें गाली निकालते ही हैं, लेकिन औरत को कभी गाली निकालते हुए मैंने रियलिटी में इसको नहीं देखा था। अच्छा। और ये बहुत अच्छा जो है वो बना हुआ था, इसने अपने पर खौल चढ़ाया हुआ था। और हमेशा एक नार्सिसिस्ट की पहचान होती है। हम नफ्सियात में जब नार्सिसिस्ट को देखते हैं ना, तो वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो लोगों के सामने कुछ और है और अपने पर्सनल पार्टनर के साथ उसका बिहेवियर कुछ और है, टोटली डिफरेंट। सूरत हाल ये होती है कि एक नार्सिसिस्ट आदमी अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करता है। ये कहता है कि मजहब कार्ड और औरत कार्ड खेला जाता है। एक होता है विक्टिम कार्ड। उनका कहना है कि जो औरत कार्ड मजहब कार्ड से ज्यादा खतरनाक है। विक्टिम कार्ड औरत कार्ड और मजहब कार्ड से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विक्टिम कार्ड वो इंसान खेल रहा है जो चालाक और मक्कार तरीन आदमी है, जो जालिम है और जो जिस पर उसने जुल्म किया है, जो मजलूम है, उसी को उसने कसूरवार जो है वो ठहरा दिया है। दुनिया के सामने अपना वो रंग दिखा रहा है कि जो वो नहीं है, और जो वो है वो छुपा रहा है। ये है विक्टिम कार्ड। और ये विक्टिम कार्ड हमेशा वो शख्स खेलता है जो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का मालिक हो। एक ऐसा शख्स, पढ़ा लिखा बंदा जो भी इस आदमी को देखेगा ना, इसकी बात सुनेगा, और हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जितने भी हैं, वो जब इसको देखेंगे तो वो इसकी पर्सनालिटी को जो है वो सही तरीके से जांच लेंगे कि ये क्या शख्सियत है। अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए इसने मेरे व्यूज को यूज किया, मेरे चाहने वालों को इस्तेमाल किया। वो कहता मुझे फेम की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो फिर अपने अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देना। अपने अकाउंट पर आकर रोजाना जो है वो बकवासियात जो है वो क्यों लगा रहा है? अपने अकाउंट पर जो है वो इसने मेरे खुला का नोटिस पहुंचने से भी पहले तलाक कैसे लगा दी? तैयार की हुई होगी, जाहिर है पहले से। इसकी शादी का प्लान कर रहे थे इसके घर वाले, और मैंने उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप की मर्जी से। तो माँ बाप ने जो है वो वहां से जो है वो घर आ रहा है ना, गाड़ी आ रही है, पैसे आ रहे हैं। कहाँ से? जहाँ पे जो है वो माँ शादी करना चाह रही है। माँ ने ही तो घर तुड़वाया है, और किसने तुड़वाया? माँ बाप से मिलने से मना करती है? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों करना है मना? माँ बाप के पास ही तो बैठा हुआ है। अगर माँ बाप के पास से मिलने से मना करती तो मेरा इतना पोटेंशियल तो था कि मैं जाने ना देती। माँ बाप से तो कभी नहीं रोका, और क्यों रोकती? माँ बाप से कौन जो है वो रोकता है? जो मैं माँ बाप की इतनी इज्जत करने वाली बंदी कि मैंने इसकी माँ को और इसके बाप को जो है वो इज्जत और एहतराम दिया, इसके घर जाके इसकी खिदमतें जो है वो करती रही माँ की। लेकिन माँ की लैंग्वेज अगर आप सुन लेना तो आप कानों को हाथ लगाएं कि वो औरत कितनी बदतमीज है। वो माँ कहलाने के लायक सिर्फ इसी के लिए है। वो मेरी माँ नहीं बन सकी, वो किसी की माँ भी नहीं बन सकेगी। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने कंट्रोल को, जब उसे खोने का डर होता है ना, तो वो तबाही की तरफ जाती है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है। मैंने उनको जब एनालाइज किया, उनकी पर्सनालिटी को समझा, तो मैं बड़ी तकलीफ में आ गई कि इनके साथ जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन कभी मुखलिस नहीं हो सकते। अच्छा नबीहा, ये बताइए कि मामला कहाँ से बिगड़े? क्यों? वो कहते हैं ये शक्की है, ये साइको है, ऐसा है? एक जहनी मरीज आदमी जो है वो खुद को पागल तो नहीं कहता, वो तो दूसरों को ही पागल कहेगा कि फलां पागल है और ये पागल मुझे तंग कर रहा है। जब आपकी असलियत लोगों के सामने खुलने शुरू होती है और आपको एक बीवी रोकती है गलत काम करने से, लड़कियों से बातें करने से, लड़कियों के साथ जो है वो मैसेज करने से, रात के 2-2 बजे जब लड़कियों की कॉल्स आती हैं आपके नंबर पे, तो एक बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी? नहीं होता। शादी के तीसरे दिन इसने मुझ पे जो तशद्दुद किया था, मुझे मारा पीटा था। वो कहते मैंने नहीं मारा, उसके निशान दिखाओ, ये तो रोज मेरे साथ ब्लॉग। वो शादी के तीसरे दिन जो मारा था उसके निशान अब तक कायम रहेंगे। और उसके बाद जो इसने कई दफा मुझे लड़कियों की वजह से जो है वो मुंह पे थप्पड़ मारे, या मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की, या मेरे बाल फाड़े, उसके जो है वो निशान होंगे।
जो इसने बर्दाश्त मुझे किया? जो इसने मुझे जहनी टॉर्चर दिया, जो इसकी माँ ने मुझे जहनी टॉर्चर दिया, मुझे पहले ही दिन जो है वो कह दिया गया था कि तू इस घर में आ तो गई है, मैं तुझे बसने नहीं दूंगी। किसने कहा? इसका पहले से अफेयर चल रहा था, अभी आपको चंद दिन बाद इसकी शादी की जो है वो खबरें मिलेंगी। इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। हाँ, ये किसी औरत के इश्क में जो है वो गिरफ्तार था। इसने अपने वालिदैन को जो है वो बताया कि इस औरत से तो पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो औरत पैसा दे रही है। अभी आपको चंद दिनों में जो पता चल जाएगा वो इसकी जानने वाली है, जिससे शादी हो रही है? जी, जिससे शादी हो रही है। हारिस की। हाँ, तो जब शादी करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? व्यूज कमा लिए ना, नंबर्स ऑफ गेम खेली मेरे साथ इस आदमी ने। मुझे जो है वो इसने बर्बाद करने का जो है वो ठाना, जबकि मैं तो इसके साथ सबसे ज्यादा मुखलिस थी। बुशरा, आप इस बात की गवाह हैं। आई नो। आपके जब मेरे इख्तलाफात भी थे, आप तब भी इस बात को माने कि आपने कभी मेरे किरदार पे बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपने मेरे किरदार में कोई खामी देखी थी? मैंने 15 साल हो गए मुझे इस कैरियर में जो है वो काम करते हुए, लेकिन इसके किरदार पे हर यूट्यूबर ने बताया कि इसके लड़कियों के साथ अफेयर हैं। इसके हमारी जो है वो अपनी यंग मीडिया एसोसिएशन की 2-4 लड़कियां थी जिन्हें ये कॉल्स करता था, जिन्हें ये लेकर जो है वो लोगों के साथ जो है वो लोगों के कमरों में जो है वो जाता था। अच्छा, मैं ना झूठ नहीं बोलती हूँ, ये आपको भी पता है। यहाँ पे थोड़ा मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लोगों ने, हारिस आपने बुरा नहीं मनाना क्योंकि मैं बात करती हूँ हक के ऊपर, तो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे ये बात कही थी कि यार अभी बंदा सही नहीं गया, अभी कुड़ियां ना चक्कर ना। अच्छा, कोई जब आपका पहला इशू हुआ था ना जी, उस वक्त कोई एक बंदा नहीं, मार्केट में सब जानते हैं कि इस बंदे के औरतों के साथ अफेयर थे। इसके हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन की लड़कियां भी थी कुछ, जिनके साथ इसकी जो चैटिंग्स, इनकी जो है वो आपस में रिलेशनशिप थे। अब कोई लड़की सामने आकर ये तो नहीं कहती कि मैं इसके साथ जो है वो रहती रही हूँ। लेकिन अगर आपको पता था, आपने चैट्स नहीं पता था ना, मुझे पहले नहीं पता था। ये मुझे पागल बनाता रहा कि मेरा तो किसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैं तो बहुत इज्जत। ये जैसे अब आवाम को बेवकूफ बना रहा है ना, और इसने आवाम को जो है वो अपने ऊपर खौल चढ़ा के बैठ गया कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, और मैं बहुत इज्जतदार लड़का हूँ, और मैंने तो कभी किसी लड़की को जो है वो चैटिंग भी नहीं की, मैंने तो इसको गाली भी नहीं निकाली। इसने मेरे भाई की वॉइस भी चलाई ना, इसने वॉइस चलाई तो मैंने गालियां जो है वो चलाई कि ये देखें, ये सबूत है। अब आपको चैटिंग भी चला दूं, दिखाएं। इसकी जो है वो गर्लफ्रेंड ने जो है वो मैसेज किए मुझे, जिसके साथ जो वो राब्ते में था। ये हारिस, ये अब नबीहा चलाने लगी है आपकी चैट, तो फिर अब नहीं, हाँ, कौन है हारिस? किसका नाम ले रही हैं आप? आपका एक्स हस्बैंड। नहीं, मैंने उसको इज्जत दी थी ना, उसे इज्जत रास नहीं आई। अब ये कौन है ये आदमी? अच्छा, हारिस का ये भी कहना था जब उनकी स्टेटमेंट आई थी, उस आदमी का नाम, उस आदमी के मैं, वो बोल रही है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद काफी स्टेटमेंट आ रही है उनकी आपके बारे में। वो करेगा ना, गंद मचाएगा मेरे बारे में। वो ये कह रहे हैं आपकी भाभी भाग गई है, मतलब इस तरह की बातें हैं। अच्छा, मैंने भगाई है भाभी? तेरे ही जैसी थी मेरी भाभी, वो नहीं जो है वो बस्ती, हम जो वो चली गई, तलाक होगी, मेरे भाई ने जो वो तलाक दे दी उसको। किरदार पे हम समझौता नहीं करते, जिसका किरदार खराब हो हम उसको साइड पे करते हैं। वही ना, वो कह रहे हैं आपकी भाभी चली गई, फिर आपके बच्चे के बारे में नहीं, हमारे मेरे भाई की जो अल्लाह माफ करे क्यों जो है वो भाभी चली गई। जो है वो मेरी भाभी 7 साल से मेरे घर में जो है वो रह रही है, 7 साल हो गए हैं उसको। किसकी भाई, किसका कह रहे हैं, किसकी? ये अपनी भाभी की बात कर रहा होगा। जो है वो इनको जो है वो अपने सारे रिश्तेदार और इज्जतदार लगते हैं, और बाकी इनको दूसरे जो है वो गद्दार लगते हैं। ये मैं आपको इसकी माँ की अब सुनाती हूँ ना। इसकी माँ ने कहा था कि अगर तू हम पे कीचड़ उछालेगी तो हम तेरे भाभीयों पे बात करेंगे, हम तुझे गाड़ देंगे। ये ले, ये इसका सबूत भी ले लें। माइक के पास कर ले, माइक के पास अपने तो हम आपको खुद लेके आते। नहीं, आपने, मैंने क्या, आप लोगों ने मुझे वहाँ से जो है वो निकाला है। अगर हम मीडिया पे तमाशा नहीं लगाते तो जो इल्जाम आप लगा रही हैं, अभी मतीन गाड़ के रखते हैं, सारी फैमिली हमारी आपको गाड़ के रखते हैं कि मैं आपको ये बता दूं। तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है, और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीयों पे और आप भी, ठीक है, हम भी लगाएंगे। फिर ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं उल्टा पढ़ते हैं। हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीयों पर। इसका मतलब है मेरी भाभी पर इल्जाम है। मेरी भाभी मेरे घर में बैठी है, और एक भाभी की तो वो तलाक हो गई थी, वो तो उसको 1.5 साल हो गया। वो खुद गई थी अपनी मर्जी से। हमने ये तो देखिए पर्सनल मैटर है, बनती है, खत्म होती है, कुछ कहा था। हाँ। वो खुद अपनी मर्जी से जो वो गई थी। जाए बुला ले उनको, जहाँ से जो बुला के बिठा के जो वो पूछ ले। हर बंदे के घर में जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मामलात होते हैं, लेकिन मेरा रवैया मेरी भाभी के साथ कैसा रहा, और वो उस घर से उसको जो है वो कितनी इज्जत मिली, ये वो भी देख ले।
वो लोग कहता है उसका- मैं इसके साथ, अगर मैं मेंटली स्ट्रांग ना होता मैं इसके साथ 2 दिन भी नहीं गुजार सकता था। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग मेंटली आदमी अपनी हर जगह तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। ये गद्दार था, धोखेबाज था, फ्रॉडिया था। ये फ्रॉड करके लोगों से पैसे निकलवाता है। ये फ्रॉडिया आदमी जो है, इसने झूठ बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इस फ्रॉडिया आदमी ने और इसके माँ बाप ने जो है वो मेरे साथ जो है वो गद्दारी की है। इसकी माँ ने जब इसकी शादी कहीं और करनी थी, जो इसने कहीं और जो है वो लालची लोगों ने जो है वो घर गाड़ी मकान पैसे देख रखे थे, किसी और की बेटी लानी थी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की इन्होंने? कौन सा एहसान कर रहा था ये आदमी मुझ पे? सिर्फ इसको मुझसे व्यूज चाहिए थे, शोहरत चाहिए थी, इसको अपने पेजेस ग्रूम करने थे, इसको अपने पेजेस मोनेटाइज करने थे। हो गए? हो गए, मिल गई उसको शोहरत। अब आपको- जाके किसी भी लड़की से जो है वो शादी कर ले। आपको क्या मिला? मुझे जलालत, मोहब्बत में धोखा, फरेब। रोती क्यों है? रोती एक औरत हूं, माहिर नफ्सियात हूं, तो क्या हूं, औरत भी तो हूं। ना रोए, फिर नहीं। आपको कहा जाएगा कि आंसू ड्रामा है। बीवी के औरत आंसू काट ड्रामा खिलाया जा लगते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के आंसू जो है वो आंसू लगते हैं। ये चीज जब वो बीवी बन जाएगी तो फिर मैं इससे पूछूंगी कि अब बता। अच्छा, बीवी रेडी क्यों बन जाती है? बीवी शादी से पहले रेडी क्यों नहीं होती? मुझे पहले ये बताएं। वो तो देख लेना आप, एक दफा जो है वो गालियां तो सुन लेना। जी जी आपको जी जरा जी, अब बिल्कुल। गालियों का भी तो जरा पता चल जाए ना। जी जी, वो भी कितना अच्छा शरीफ माइक आदमी के है। पास। देता है ना उसको टाइम देता है। तेरी माँ की कश्ती की बच्ची बहन थी तेरी, तो यही अभी मातर होती वो तेरा भाई टाइम देता है? नहीं टाइम देता है वो। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत इसने मेरे साथ ज्यादती की है। वो आपकी माँ बहन एक कर, और आप मैंने कोई बात नहीं की। ये मुझे मारता भी था तो मैं आगे से चुप हो जाती थी कि मैं घर बसाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि ये बंदा किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन इसके मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल इसकी गंदी हरकत, इसके जिस्मानी ताल्लुकात थे औरतों के साथ। ये मुख्तलिफ फ्लैटों में जो है वो औरतों को जो है वो लेके जाता था। मुझे इसके बड़े दोस्तों ने जो है वो ये बात बताई, ये होटलों में जाता था। इसको तमाम होटल वाले जो है वो जानते हैं। और फिर ये कहता है मैं इस पर इल्ज़ाम लगाती हूँ। मैंने ये सब कुछ जानते हुए इसे गन से निकालने की कोशिश की कि ये गंदा आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी को हलाल तौर पे जो है वो गुजार ले, लेकिन इसने हराम को जो है वो चूज़ किया। ये माँ बाप का सिर्फ सहारा ले रहा है, ये सिर्फ एक और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है अपने माँ बाप के थ्रू कि मैं माँ बाप का बहुत ताबेदार हूँ। ये माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करता रहा है। आपसे जान छुड़ाना चाहता था? हाँ, क्योंकि मैं इसके इसलिए जान गई थी ना शायद क्या? कि ये लड़कियों से बातें करता है, ये गद्दार है, ये इसका किरदार अच्छा नहीं है। कसम खा रहा है कि मेरा नबीहा के अलावा किसी के साथ कोई ना फिजिकल ना वैसे। तो फिर शादी कैसे हो रही है इसकी? वो तो माँ बाप की ख्वाहिश। अच्छा, बड़ी बात है। मतलब मेरे माँ बाप जो है वो ख्वाहिश जाहिर करें कि डॉक्टर नबिया की शादी कहीं और कर दें और इससे जो है वो तलाक दिलवा दें जो इसका शौहर है। ऐसे होता है? अच्छा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि शादी से पहले महारानी, शादी के कुछ अरसे बाद रंडी, क्यों? जब शादी कर रहे होते तब तरबियत है ना। नहीं पता होता कि ये रंडी है, इसे शादी नहीं, या तो पहले पता कर लो कि भाई ये रंडी है, ये क्या है। आपने तो गालियां सुन ली है, साली खाली नहीं, पता नहीं कौन कौन सी थी और बगैरत और गंदी, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कौन कौन सी गंदी गालियां। ये इसकी तरबियत है ना, माँ ने तरबियत की है। माँ ने समझाया कि औरत को जो है वो पाँव की जूती बना के रखना है, करें इसकी और कहीं शादी, जो इसे अपनी बहन बेटी जो है वो देगा वो इसकी जो है वो जहनी सेहत से खुद ही नहीं मट लेगा। आपको क्या लगता है ये बीमार आदमी है? ये बेसिकली मरीज आदमी है। मरीज आपके इश्क में होगा? नहीं, ये ब्लड प्रेशर का भी मरीज है, दवाइयां खाता है, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो हाई रहता है। इसको जो, हाँ जी, ये दवाइयां खाता है, इतनी इतनी तो इसके पास जो है वो दवाइयां रखी हुई हैं। ये वैसे भी मरीज है। मैं तो समझी थी आपके इश्क में मरीज। मेरे इश्क में आपको मरीज खाने होता, खिला मेरे रहा होता साथ- था, आपको मुझे खाने यूं कहाँ से यूं खिला रहा होता? पीछे से मेरी जूतियों से promotion यूं होती यूं थी। नीचे से चेयर ऐसे कर रहा मेरी होता था। प्रमोशन होती थी, मुझे ही प्रमोशन के लिए बुलाया जाता था। वो मेरी वजह से ही वीडियोस बनाते थे और वो प्रमोशन का खाना होता था, वो कोई इसकी जेब से नहीं होता था। और बहुत सारा खाना मैं अपनी जेब से, मुझे शर्म आती थी कि प्रमोशन का खाना इस तरह से मैंने कभी पैसे दिए बगैर कहीं खाना नहीं खाया। तो मुझे ताने देता था कि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर भी जो है वो तुम लोगों को पैसे पे करती हो। मुझे देखो, मैं तो लोगों का फ्री में खाता हूँ। ये इसके वो होटल वाले जो है वो इसको जो है वो कहेंगे, बताएंगे आके कि ये फ्री में कितनी लड़कियों को जो है वो लेके जाता था और खाने खिलाता था। आप पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि आपने अपने पहले शौहर को, ये मेरे पे क्या मारा इल्जाम? मैं कोई कटहरे में हूँ, मेरे पे इल्जाम आ रहा है? वो सबको बता वो रहे कौन है? उसे तो इज्जत मैंने दी है, उसे तो रिस्पेक्ट मैंने दी है, उसे तो मैंने बनाया है। अगर उसके नाम के साथ से डॉक्टर नबिया अली खान हटा लिया जाए तो वो सिफर है, जीरो। ना कुछ कमाता है, ना जो है वो बीवी पे पैसा लगाने जोगा है, ना कोई इसकी जो है वो बिजनेस है, ना कोई कुछ है। बीवी को कोई जो है वो काम हक मेहर भी नहीं दिया इसने। तो ये कौन सा शौहर था?
हक महर नहीं दिया? नहीं, कोई हक महर नहीं दिया। तो कमाता नहीं है कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं कमाता। क्या कमाता है? कुछ भी नहीं कमाता। कोई- मेरे खर्चे पे चल रहा था, मेरे पैसे जो है 50-50 करके वो मैं कहता सारा है कि खर्चा उठा रही आपने थी। अभी तक बनाया क्या? हाँ, तो वो इसी वजह से, यही तो तकलीफ थी। अगर मैंने कुछ बना, इसे ये पता था कि शायद मेरे नाम पे घर है, गाड़ी है और वो इसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, वो ये ले लेगा, हथिया लेगा और उसके बाद ये अपनी मर्जी से किसी से शादी कर लेगा। मुझे दूसरी शादी की धमकियां दे रहा था। अच्छा। माँ ने प्रेशर डाला हुआ था बुरी तरह से कि मैंने जो लड़की देख ली है, हम्म। हमने उनको बुरी तरह से अपने चुंगल में फंसा लिया उन लोगों को, अब तुम ना इसको फारिग कराओ किसी फिर तरह माँ से। बाप शादी में शामिल क्यों हुए? माँ बाप इसलिए शामिल हुए कि बेटे ने कहा था कि मुझे शोहरत चाहिए, मैं जरा अपनी शख्सियत बना लूं, एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन जाऊं, लोगों को जरा अच्छी तरह चूना लगा सकूंगा, लोगों से पैसे अच्छी तरह बटोर सकूंगा। पैसे किस मत में नहीं, बटोरे आपने भी तो जाते हैं? वीडियो बनाई थी कि इसने जो है वो किसी से पैसे पकड़े हैं, भूख रहे ना ना। आप ऐसी शरीफ बनी हुई है इस टाइम पे कि जैसे आपको बोलना नहीं आता। नहीं, वो वीडियो हैं? बिल्कुल हकीकत पे मबनी थी, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर आप मुझे जो है वो ना कहें वो ऐसे, जो- फिर कम से नहीं, कम नहीं। इतना तो मेरा साथ देना। नहीं नहीं, औरतों मैं को। आपका साथ दे रही हूँ। देखें, आपने झूठी वीडियो बनाई थी, नहीं, इसने पैसे पकड़े थे, पकड़ते पकड़ते रह गए थे, जेब से निकाले आप थे। आ गई थी बीच में। हाँ जी, मैं आ गई थी। वो 1 लाख और कुछ था। अच्छा, 1 1 लाख और कुछ था, वो 40,000 भी तो और दिए थे। डील भी इनके साथ हो रही थी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, और मेरे नाम पे बहुत सी जगह से पैसे पकड़े, मुझे ये भी पता हैं? चला है। हाँ, ये हारिस क्या करवाते रहे आप? बीवी थी? बेच रहा था, इसको शर्म नहीं आती? ये शौहर है बगैरत। अच्छा हारिस, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गैरत नाम जो की चीज अगर कोई देखी है ना, होती ना। आप आए मुकाबले पर, जो कि बनता नहीं था। जी, बनता नहीं था बनता मुकाबला। नहीं था। किस चीज का मुकाबलेबाजी पे आ रहा है मेरे साथ? हाँ, लेकिन वो कौन कह रहे है? मैं जी इल्जामात की तरदीद दे रहा हूँ। कौन सी इल्जामात तब तक नहीं थे जब तक आपने नोटिस नहीं दिया था। जी, ऐसे हाँ, तब तक कोई इल्जाम नहीं था। कोई इल्जाम, आपकी आपके कोई वीडियो सामने नहीं आई इसकी थी। माँ ने मुझे क्या तड़ी लगाई कि हम आपकी भाभीियों को, आपके घर वालों को बेइज्जत करेंगे, बेइज्जत करेंगे। आप हमारे जो है वो उस पर आएंगी। अभी मैं आपको एक और ऑडियो सुनवाती हूँ जिसमें जो ये मेरा सो कॉल्ड शौहर है वो क्या कह रहा है। हम तेरे बच्चे को उठा लेंगे। सॉरी मांग। सॉरी मांग। किस वजह से सॉरी ये मांगू? जो बहुत इज्जतदार और मुझसे शरीफ माफी बंदा है, मंगवाता था। ये एटीट्यूड है क्यों इसका। नहीं बात आ रही? वो क्यों नहीं मुझे आने दे रहे घर? पता चल गया या उसके शोहर को ये बात पता चल गई? उसके शौहर को क्या बात पता चल गई? उसके शौहर को जो है वो क्या बात पता चल गई? उसके शौहर को पता लग जाए बात, उसको पता होना चाहिए कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे मुझे ना छोड़े। बच्चे सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, तड़ी लगा रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छा। इस लेवल की दुश्मनी पर ना तुम उतरो। मुझे ना डराओ, मेरे बच्चे को नहीं। क्या करोगे तुम मेरे बच्चे को? इस लेवल की दुश्मनी पर ना उकसाओ। ओए, तुमने इर्तिजा से दुश्मनी ली है, बट हमसे बट को ये इस्तेमाल कर रहा है। कौन लोग? तोड़ के रख देंगे। एक अच्छा, क्या कौन करोगे? तुम के रख देंगे? ये क्या हम मुझे करोगे तुन के तुम? रख देंगे। गाड़ देंगे, गाड़ अच्छा, देंगे। चल फिर मुझे गाड़। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आगे मुझे गाड़। ये लें, ये मुझे तुन के रख देगा, ये मुझे गाड़ देगा। और माँ भी यही धमकियां लगा रही है कि हम तुझे गाड़ देंगे, हम तुझे खत्म कर देंगे। अब आप इंसाफ कर लें, और जो इसको बेटी दे रहे हैं, मैं उनसे जो है वो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जहनी मरीज आदमी है, इसको ब्लड प्रेशर का भी मरीज है ये, और भी पता नहीं कितनी इसको अमराज है। इसकी दवाइयां भी मेरे पास जो है वो मेरी दराज में जो है वो पड़ी होंगी, कहेंगे वो भी दिखा दूंगी, मेरे पास सारे सबूत जो है वो मौजूद है। ये खुद बीमार आदमी है, और ये मेरी जो है वो कभी उम्र पे सवाल उठाता है, कभी मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करता है, अपने चैनल पर बैठकर जो है वो वीडियो वायरल कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है। ये है कौन? इसको जानता कौन था? इसकी औकात क्या है? मैंने वो अपना कहता है नाम- मेरे घर के रास्ते बंद हैं, अब मतलब अब ओहो, दोबारा बाढ़ में सुलह नहीं जाए होगी। इसके घर के रास्ते। इसका घर क्या, वो किराए का घर है? वो इसका घर है। इसके घर के रास्ते क्या? इसके घर के रास्ते इसने सड़क खरीदी हुई है। ये वहां का एमपी है। फैसला क्यों किया था ये? गलती हो गई थी, एतबार कर लिया था। आपको पहले नहीं पता था ये कैसा है, इसके अफेयर्स हैं या क्या? अच्छा, इसने मुझे कहा था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। थे यानी कि? हाँ थे, इसने मुझे बताया, लेकिन इसने मुझे एक अफेयर के बारे में बताया था। अच्छा, ये चीज जो है ना, ये नाजरीन जरा बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि मर्द के अफेयर्स होते हैं, हर मर्द के होते हैं, लेकिन औरत को यकीन दिलाने के लिए वो पता नहीं किस किस की कस्में खा जाता है, खाना काबा की और पता नहीं किसकी, कुरान की और कसम कहता है खाई इसने। मैं तेरे अलावा हूं किसी दा नहीं आ, तेरे अलावा मैं किसी दा नहीं आ। ठीक है, जैसी 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, वो अपनी उसी चीज पे वापस आते हैं कि
रंग बिरंगी चीजें। वो ये चाह रहा था कि इससे रिश्ता भी रहे, ये भी मुझे छोड़ के ना जाए, हाँ। यहाँ से मुझे व्यूज मिलते रहे, शोहरत मिलती रहे, मैं इसके मर्द की पैसे भी फितरत। खाता रहूं, और उधर लड़कियों पर जो है वो पैसे भी लुटाता रहूं, और लड़कियों से भी जो है वो जिनसे बटोर सकता हूँ उनसे बटोर लूं, जिन पे लगा सकता हूँ उन पे लगा लूं, और मैं जो है ना वो अपने मर्द होने का सबूत ये दूं कि बहुत सारी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द हैं। ये एक जहनी मरीज आदमी है, इसको आप, ये एक वुमनाइजर आदमी है। आपने एक वीडियो में ये भी जिक्र किया है कि मैंने ये इसे आपके इसलिए छोड़ा बच्चे है के कि ये सामने कहता वुमनाइजर था है। कि तू होटलों में जाती है, क्या? होटलों में जाती है। हाँ जी, इसने मेरे बच्चे के सामने जो है वो बदतमीजी की। आपने एक वीडियो बनाई थी कि पता नहीं वो हिल्टन होटल की कोई वीडियो थी आपकी, कि मैंने जो है वो सुना है कि नहीं, डॉक्टर मैंने नहीं नबिया, बनाई थी, वो कोई और है, मलिक। हाँ वो जिसने भी हाँ, बनाई थी, मैंने नहीं बनाई हाँ थी। वो जिसने भी बनाई थी वो सोशल मीडिया से जो है वो इसने वो उठा लिया था क्लिप, और उस क्लिप को उठा के फिर जो मेरे पीछे जो है वो पड़ गया था, और मेरी कुछ वीडियो जो वो मेरे एंकर्स के साथ, कुलीग्स के साथ जो है वो गानों पर आई थी, उसको उठा के जो है वो वावेला करता था। ये कब की बात है? कौन सी? ये मतलब शादी के ये बाद शादी के बाद की बातें हैं ताने दिए? जी, ताने तो वो देता था। वीडियो शादी से पहले नहीं देखी हुई थी क्या? शादी से पहले देखी हुई थी ना? शादी से पहले सब कुछ देखा हुआ था तो तब सब नहीं कुछ पता था। लेकिन जानबूझ के करता था कि ये मुझे मेरी असलियत को जान गई है, मैं इसको बेइज्जत करूं, मैं इसे बदनाम करूं, मैं इस पे प्रेशर डालूं, ये डर जाए। ये औरतों के साथ गलत करके बाद में उन्हें धमकाता था, डराता था, वो लड़कियां इसका पीछा छोड़ जाती थी, साइड पर हो जाती थी। जितनी लड़कियां भी इसके साथ जो है वो गलत रिलेशनशिप में रह चुकी है ना, वो इसके खिलाफ बोलती नहीं है, क्योंकि ये उनको धमकाता है, डराता है, उन्हें कहता है मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, मैं तुम्हारी जो है वो कट्ठे छट्टे खोल दूंगा। बदमाशी करता है ना, बदमाशी। मैं इसकी बदमाशी में आई नहीं। स्ट्रांग थी। हाँ स्ट्रांग थी। पर अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि नबीहा टूट चुकी है? नहीं नहीं, मैं क्यों टूटी हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं टूटी, मैं ऐसे लोगों के लिए टूटूंगी। फिर रोती क्यों है? रोती इसलिए हूँ यार कि ये मर्द की जात जो है ना, ये अच्छी खासी औरत जो अपनी लाइफ में बड़ी खुश होती है, बेहतरीन होती है, उसको रोता छोड़ देता है। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये औरतों के साथ खुश रहना चाहता था, मैंने इसका रास्ता आसान कर दिया। ये अपने माँ बाप के साथ खुश रहना चाहता था, मैंने इसका रास्ता आसान कर दिया। इसने मुझसे वादा करके दगा किया, इसने मुझसे झूठ बोले, धोखा किया, फ्रॉड किया मेरे साथ, मुझे इस्तेमाल करता रहा, मेरी जिंदगी को, मेरी जात को। क्या इस्तेमाल किया? मेरे व्यूज इस्तेमाल किए, मेरी शोहरत इस्तेमाल की, मेरा पैसा इस्तेमाल किया, मेरा वक्त वो कहता है उसके पास है ही कुछ नहीं, तो मतलब अच्छा तो फिर मेरे पैसों से खाने क्यों खाता था? हाँ, अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे नाम पर जो है वो पैसे मंगवा के जो है वो लोगों को जब हम वीडियोस बना के देते थे प्रमोशनल, तो वहां के पैसे आधे आधे 50-50 क्यों करता था अगर मेरे पास कुछ था ही नहीं? अच्छा पैसे 50-50? ये जो सोने की चेन पहन रखी है, पूछे इससे किसने दी है? इसकी औकात है? बताएं हारिस, ये सोने की चेन किसने दी है? बताएं। मैंने दी है। पक्का? जिन कुर्सियों पे बैठकर ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, जिस टेबल पे बैठ के जो है वो मेरे ऊपर गंद उछाल रहा है, वो किसकी है? किसने दी है? आपका। जी मेरा। बस काफी, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये क्या सबूत चलाएगा? अच्छा आखिर में जरा ये भी बताएं कि आप मेरी बदतमीजी चलाएगा, मेरी कोई गालिम गलोच चलाएगा, मेरी कोई इस तरह की बात चलाएगा? मैं अब इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूं कि जब बच्चे के सामने एक माँ की तजलील की जा रही हो ना, ये चीज, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। यस। एक आदमी ये इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना जाहिलों वाला इसने काम किया कि जो इसने तलाकनामा सोशल मीडिया पे नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। देखिए आपने यहाँ तो आप पहले तलाक दे देते। हाँ तलाक दे देता, पहले तलाक दे देते, लेकिन अगर नबीहा ने एक स्टेप उठाया था तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से वेलकम करते। नहीं रहना था ना एक दूसरे के साथ, हाँ? उसको वेलकम करते, ओके फाइन। मतलब इसका रीजन क्या है कि आप तलाक भेज रहे हो? क्यों? क्योंकि मर्द की ईगो हर्ट हो रही है। नहीं, औरत मुझे छोड़ रही है, मर्द से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि औरत मुझे छोड़ रही है। मैं कहती हूँ लख्ती लानत ऐसे मर्दों के ऊपर, 100 दफा करोड़ दफा लानत ऐसे मर्द के ऊपर जिसे औरत छोड़ने का फैसला कर ले। डूब मरने का मुकाम है, मौत भी नहीं आती ऐसे लोगों को, क्योंकि इनकी मौत भी मुश्किल है। औरत छोड़ती क्यों है? औरत तंग आ जाती है। औरत जब देखती है, औरत हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, गालियां बर्दाश्त कर लेती है, मार बर्दाश्त कर लेती है, पैसे की कमी बर्दाश्त कर लेती है, कपड़े ना दे बर्दाश्त कर लेती है, धोखा बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन औरत मोहब्बत में शिर्क बर्दाश्त नहीं करती। औरत अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करती। इज्जत नफ्स का सौदा, मोहब्बत और इज्जत में से कोई एक चीज लेनी पड़े ना, तो
तो इज्जत सबसे बड़ी चीज है। बेशक। जो बंदा आपकी इज्जत करता है, जो आपका एहतराम करता है, वो बंदा आपके लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट को खराब करता है, पहले ही दिन, शादी के पहले ही दिन नॉन सीरियस हरकत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, हाँ, वो एक बड़ी निकाह अजीब हो सी रहा है, हरकत है। दुआ मांगी जा रही है। इसने देखे मुझसे शादी करके कितना कुछ सीख लिया। अब जो आगे जिस लड़की के साथ जो है वो ये चलेगा, इसे अपनी सारी गलतियों कोताहियों का पता चल गया, लेकिन ये उसके बावजूद भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फितरत नहीं बदलती, आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती है, वो भी फितरत अगर नहीं। चाहा जाए बदलना। जी, ठीक है, फितरत नहीं बदलती। फितरत नहीं बदलती। इसकी तो फितरत में बेवफाई है। जो अपनी मुखलिस तरीन बीवी का नहीं हो सका, जिसने इसको वक्त इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, मोहब्बत इन्वेस्ट की, अपनी एफर्ट इन्वेस्ट की, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, इसकी दिन रात इसके साथ जो है वो मेहनत की, जिस औरत ने इसका अंपायर बना के दिया, जिस औरत ने इसका नाम बना के दिया, और जो उस औरत का नहीं हो सका वो किसी और औरत का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जो 10 औरतों को यकीन दिला रहा है, उनके साथ जाके सो रहा है और उन्हें बता रहा है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, वो हर किसी को जो है वो टिश्यू पेपर समझ के इस्तेमाल कर रहा है। और औरत भी अपने चस्के में लगी हुई है। औरत ने हया छोड़ दी तो वो बेगैरत हो गई, और मर्द ने गैरत छोड़ दी तो वो बेगैरत हो गया। दोनों ही तरफ से जो है वो यकतरफा है। जब बेवफाई होती है तो कोई अल्लाह दो, बेवफाई औरतें भी करती हैं। औरतें तो लगी हुई है मर्दों के साथ। शादीशुदा मर्दों को ग्रैब कौन कर रहा है? औरतें कर रही हैं। मर्द जो है वो तो पहले से उनको तो चाहिए, ये भी तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, वो भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी। हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं पागल महबूब दे पीछे, ते महबूब पागल बाजारी औरत पीछे। उनको शरीफ लगती है। हाँ, ठीक है, जो पता नहीं कहां से हो के वो आपके पास आती है, बस ठीक है, वो अच्छी लगती लेकिन है। घर की औरत जिसको आपने निकाह में लिया, जो आपकी बीवी है, ठीक है, वो आपको डंडी भी लगती है, वो आपको मुफ्ती भी लगती है। क्यों? अच्छा, मैं इसको एक दुआ देती हूँ आपके शो में। अल्लाह करे ये वफा के लिए तरसे। हाय हाय। जिस बेवफाई ने, जिस ईमानदारी से इसने बेवफाई की है ना, ये उसी ईमानदारी से कोई और इसके साथ ऐसे बेवफाई करे। फिर मजा जो मेरे साथ किया है वही इसके साथ हो। अच्छा, आखिर में आप ये बताएं, अगर हारिस आपके पास आता है कि चलो यार सॉरी, किस चीज की सॉरी? मतलब खत्म करते हैं ये सारा कुछ, मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं जाऊंगी, ये जो भी तुम्हारे खर्चा आता है मैं नहीं ऐसा कुछ करूंगा, क्या आने देंगे? नहीं। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं, चालाकियों की माफी नहीं होती। गुनाहों की माफिया नहीं होती, नहीं आने देंगे। बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। अब नहीं आने देंगे? नहीं, अब नहीं आने दूंगी। अब तो वैसे भी उसकी शादी हो रही है, तो दुख नहीं होगा? आने देना नहीं। कौन सा दुख? मुझे क्या दुख होना है? मुझे तो पता नहीं, मुझे पता था कि ये किसी और के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। मैं तो इसे कहती थी सच बता दो, तुम अगर किसी और के साथ खुश हो तो तुम जाओ उसके साथ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ गद्दारी क्यों? अभी तो शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। कोई पैगाम देना चाहेंगी आखिर में हारिस को? मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती। इसका जो नाम है, इसने अपने नाम के तकद्दुस उसका एहतराम नहीं किया। प्रोटेक्शन, ये गद्दार निकला, ये धोखेबाज निकला, ये डाकू निकला। इसने डाका डाला है मेरी मोहब्बत पे। इसने शिर्क किया है। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करता, मोहब्बत भी शिर्क माफ नहीं करते। और औरत भी। इसने न जाने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं। इसने न जाने कितनी लड़कियों के जो है वो भरोसे, वो कहते हैं मैंने पीएचडी डॉक्टर मैंने इन पे कुर्बान की है। कौन सी पीएचडी डॉक्टर? वो कह रहे मेरी बात उधर पकी हुई थी, तो जाके कर लेना। अब उसी से जो इसने मुझे बारहा कहा कि मैंने डॉक्टर से शादी करनी, तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं कोई जो सड़क छाप तो नहीं हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। अगर तुम नफ्सियात के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानते, ये तो तुम्हारी कमजोरी है, मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तुम्हारी दिमागी जो है वो वीकनेस है, इसमें मेरा इशू तो नहीं है। भाई मेरी तरफ से पीएचडी से करे या डीएचडी से करे या एसडीडी से करे, मेरी तरफ से ये एनएसपी है। और मैं एनएसपी क्या, जरा थोड़ा बताएं एनएसपी। बस मैंने कह दिया है। अरे देखने वालों को समझ नहीं आएगी, ये जिससे मर्जी करे, ये मेरी तरफ से जो है वो फारिग है। ये जिसे एक औरत ठुकरा दे, उसे कोई भी औरत उठा ले, वो तो कूड़ा ही हुआ ना गली का। मैंने अपना उतरन फेंका है, मैंने अपनी इस्तेमाल शुदा चीज जो है वो दी है। जो जिसे झूठा खाने की आदत है खा लो।
जी नाज़रीन, इस तरह की बातें वो ही औरत कर सकती है कि जिसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची होती है, जिसको बहुत ठेस पहुंची होती है और जिसने मोहब्बत की इंतहा की होती है उस मर्द के साथ जिसने बड़े ख्वाब देखे होते हैं कि ये मेरा जिंदगी का साथी है, ये मेरे साथ चलेगा, मेरे कदम के साथ कदम मिला के चलेगा, मुझे इज्जत देगा, मुझे प्यार देगा। लेकिन जब उस औरत को धोखा मिलता है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि यही चीजें सामने आती हैं कि औरत मजबूर हो जाती है खुला लेने पर, औरत मजबूर हो जाती है उस मर्द को छोड़ने पर जिस मर्द पर वो अपनी जान निछावर करती थी, जिसके लिए वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस बंदे के बगैर मैं रहूंगी। लेकिन वही औरत फिर ये फैसला करे कि नहीं, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो सोचे उस औरत को कहां से कहां पहुंचाया होगा। जो औरत आज मरने के लिए सोच रही है, तो सोचें उस औरत ने कभी जीने की कोशिश भी की होगी। इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, नबीहा की बातों को आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।